आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला यानी किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को किस तरह जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला, अब यहाँ पे किसी भी कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला से ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलते किस वे में जाके हैं जी, केमिकली। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे किसी भी एलिमेंट को हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह किसी भी कंपाउंड को हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से ज़ाहिर करते हैं जी। वो कौन सा फॉर्मूला है जी? केमिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमने केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिखा जाता है। एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड तो बना देते हैं और उनका कोई ना कोई फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को लिखने का तरीकाकार क्या है वो हमने आज सीखना है। ठीक है जी। जिस तरह किसी भी एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरह किसी भी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे हमारे पास सपोज करो कार्बन है ना, तो कार्बन को सी से हम ज़ाहिर करते थे। कैल्शियम है तो कैल्शियम का सी जो है वो बड़ा, ए छोटा। इसी तरह नाइट्रोजन है उसको हम एन से ज़ाहिर करते थे। यानी किसी भी एलिमेंट को जो है हम सिंबल से ज़ाहिर करते थे। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ लिया, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें आपको 2-3 बातें जो है ना वो आनी चाहिए। अगर आपने वो बातें नहीं सीखी तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुनने चाहिए। फर्स्ट वन जो है, आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है। एंड सेकंड वन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं। एंड द थर्ड वन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। जब तक आपको ये 3 चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको ये वाला जो टॉपिक है आपको उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आएगा जितनी अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें नहीं पता तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको वैलेंसी वाला टॉपिक जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको ये 3 चीज़ें नहीं आती तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जी, और पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि 8 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 हम नहीं लिखते, हम 6 ही लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से बता रहा हूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट 3 जो है ना ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं जी, एंड द लास्ट 3 हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप 1 जो है इसकी वैलेंसी +1 होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है, इसकी +3 होती है। इसी तरह इसकी -3 होती है, इसकी -2 होती है, इसकी -1 होती है। क्यों होती है ये मैंने डिटेल में बता दिया है आपको। ठीक है जी। यहाँ पे चलें जी, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। कि केमिकल फार्मूला जो है वो किस तरह लिखा जाता है। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें पता है कि जब 2 एलिमेंट जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो सपोज करें, तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उसको हमेशा लिखना है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसको लिखना है हमेशा राइट साइड पे। जैसे हमारे पास सोडियम है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। इसी तरह मैं क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स हैं उन्हें हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स हैं उन्हें हम राइट साइड पे लिखते हैं। सेकंड हमारे पास जो है पॉइंट वो ये है कि जब हमने पॉजिटिव वाले को लेफ़्ट साइड पे और नेगेटिव वाले को राइट साइड पे लिख लेना है तो सेकंड पॉइंट पे हमने इनकी वैलेंसी शो करनी है। ठीक है, जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है +1,
इसकी वैलेंसी कितनी है जी -1। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा कि जब कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि ग्रुप नंबर हमें बताता है कि ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। एंड थर्ड वन हमारे पास जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, यानी कैटाइन और एनाइन होता है, उनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए जो है हम लिखते हैं। यानी ये वाली जो है इसकी वैलेंसी कैटाइन के नीचे राइट साइड पे लिखी जाएगी। इसी तरह ये वाला जो हमारे पास कैटाइन है इसकी वैलेंसी एन आयन के नीचे राइट साइड पे लिखा जाएगी। तो इसको जो है हम बेसिकली इस तरह लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम होता, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है इसलिए इसके ऊपर +2 आएगा। इसी तरह क्लोरीन होता, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है इसके लिए इसके ऊपर -1 आएगा। ठीक है, तो इसी का भी यही प्रोसेस है कि इसकी वैलेंसी जो है क्लोरीन के नीचे राइट साइड पे, इसकी वैलेंसी कैल्शियम के नीचे राइट साइड पे। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है जी, कैल्शियम है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, वैलेंसी 2 होगी। ऑक्सीजन है, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो -2 होगी। तो इसकी वैलेंसी को भी हम इसी तरह क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए दोनों के नीचे राइट साइड पे लिख देंगे। ठीक है जी। फोर्थ वन हमारे पास पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम है वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती हैं और उन्हें केमिकल फार्मूला में शो नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। तो जब क्रॉस एक्सचेंज होता है तो ये -1 इधर आ जाता है और ये +1 इधर आ जाता है। जबकि दोनों की वैलेंसी सेम है, यानी इसकी +1 है, इसकी -1 है, तो हम जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला में ये वैलेंसी जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, शो नहीं करते। इसी तरह जब एलिमेंट की वैलेंसी मुख्तलिफ होगी तो हम केमिकल फार्मूला में इनकी वैलेंसी शो करेंगे। जैसे कैल्शियम है यहाँ पे और क्लोरीन है। कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी +2 है। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी -1 है। तो जब हम इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये वाला जो कैल्शियम है इसके नीचे क्लोरीन का 1 आ रहा है, यानी एक जो है वो हमारी मर्जी हम नीचे लिखें या ना लिखें। अब ये कैल्शियम का जो 2 है ये क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए क्लोरीन के नीचे जा रहा है तो हम ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी सेम नहीं है। अगर वैलेंसी सेम होती तो यहाँ जिस तरह कैंसिल आउट हो, ये यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जानी थी। यहाँ पे वैलेंसी सेम नहीं है, इस वजह से हमने वैलेंसी को नीचे शो किया है। यहाँ पे भी वैलेंसी सेम है। कैल्शियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी कितनी है जी +2, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसकी है -2। तो दोनों की वैलेंसी 2 है, दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हम केमिकल फार्मूला में इनकी वैलेंसी को शो नहीं करते। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास 4 पॉइंट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा कम्प्लेक्स भी है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है रेडिकल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, रेडिकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि रेडिकल्स होता क्या है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। ठीक है जी, रेडिकल है जी जो हम वैलेंसी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी एनी चार्ज, a group of atom which carry any charge either positive or negative, either positive और नेगेटिव। यहाँ वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दी थी आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास NH4+ था, ठीक है, एटसेट्रा, काफ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 5 में हमें कहता है कि वो आयंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हमने कैसे लिखना है। यहाँ पे उन्होंने दिया है जी सल्फेट SO4-2, इसी तरह उन्होंने दिया है हमें फॉस्फेट PO4-3। ठीक है जी, इनको रिएक्ट करवाया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे ये नेगेटिव वाला है तो ये लिखा जाएगा राइट साइड पे, पॉजिटिव वाला लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, इसी तरह इसके साथ है कैल्शियम
+2 ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम की +3 है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। अब इनकी भी जो वैलेंसी है वो क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए सेम जिस तरह हमने पॉइंट 3 और 4 में लिखी है इसी तरह लिखनी है, लेकिन वन एक्स्ट्रा थिंक जो हमने करनी है वो ये कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है, जिसकी वजह से जब इसकी वैलेंसी इसके राइट वाले कोने पे आएगी तो हम ब्रैकेट के ज़रिए शो करेंगे। ठीक है, अभी मैं लिख के आपको बता देता हूँ। दोनों की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी 3 है, डिफरेंट है, कैंसिल आउट नहीं होगी। 2 वैलेंसी जो है वो इसकी नीचे इधर आ जाएगी। अब हमने ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के साथ पूरे जो है हमारे पास आयन को लिख देंगे और इसकी जो 3 वैलेंसी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये है, तो यहाँ पे भी वही केस है कि ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है इसके नीचे राइट साइड पे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे राइट साइड पे आ जाएगी। तो हम लिखेंगे कैल्शियम। ठीक है जी, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2, डिफरेंट है, कैंसिल आउट नहीं होगी, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ब्रैकेट लिखेंगे क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है PO4। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है तो हम लिखेंगे 2। 2 का मतलब है ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 फास्फोर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले को लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव वाले को राइट साइड पे। सेकेंड स्टेप में हमने इनकी वैलेंसी को शो किया। थर्ड स्टेप में हमने वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए दोनों एलिमेंट्स के नीचे राइट कोने पे शो कर दिया। जिनकी सेम थी कैंसिल आउट होगी, जिनकी डिफरेंट थी वो शो कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट में कम्प्लेक्स था, रेडिकल्स मिल गया हमारे पास, जिसकी मैंने डेफिनेशन वो लिख दी है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब इनकी भी जो है हमें फार्मूला इसी तरह लिखना है जैसे हमने पॉइंट 3 और 4 में लिखा है। ठीक है जी, इसकी वैलेंसी इसके कोने पे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके कोने पे आएगी, लेकिन हम ब्रैकेट के ज़रिए शो करेंगे। यहाँ पे भी जो है हमने ब्रैकेट के ज़रिए शो किया था। तो ये था जनरल सा थोड़ा सा कंसेप्ट। अगर आप कहते हैं तो मैं इनके जो है आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट आपने इतना ही याद रखना है कि केमिकल फार्मूला को किस तरह जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने केमिकल फार्मूला की टाइप्स पढ़नी है, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।